आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राज्य विधानसभा चुनाव 10 मई को, नतीजे 13 मई को। पुणे के सांसद गिरीश बापट का निधन। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई। मिशन 10वीं के लिए सारे तैयार। रामनवमी पर्व को लेकर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। ऑपरेशन मदद संस्था द्वारा गोल्याली में छात्रों को भेंट। महानगर पालिका पर भगवा ध्वज फहराने की युवा समिति की मांग। बेलगाम की सुपुत्री को राज्य स्तरीय बाल गौरव पुरस्कार। आपल्या लाडक्या मुला-मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. समाचार विस्तार से। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा और मतगणना 13 मई को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसके साथ ही कर्नाटक में आचार संहिता लागू कर दी गई है। कर्नाटक विधानसभा 24 मई को भंग की जाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा 27 मार्च को की गई। इस साल तारीखों का ऐलान आज यानी 29 मार्च को किया गया है। पिछले चुनाव की तरह इस साल भी एक ही चरण में मतदान होगा। इसी के अनुरूप आचार संहिता लागू कर 13 अप्रैल से चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके मुताबिक चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल होगी और आवेदन वापस लेने की तिथि 24 अप्रैल होगी। पुणे के सांसद गिरीश बापट का निधन। पुणे शहर के सांसद गिरीश बापट का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका पिछले कुछ दिनों से पुणे के दीनानाथ अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने 73 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वो 1973 में राजनीति में सक्रिय थे। पुणे में उन्होंने बीजेपी की सफलता में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें पुणे की ताकत गिरीश बापट के नाम से जाना जाता था। उनके निधन से भाजपा में एक अभाव पैदा हो गया है। पुणे में कस्बा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा पार्टी बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की आचार संहिता आज से लागू हो गई है। सार्वजनिक स्थानों पर लगे सभी पोस्टर, बैनर, भित्ति चित्र हटा दिए जाने चाहिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं कलेक्टर नितेश पाटिल ने चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव कार्य के लिए सौंपी गई सभी टीमें तत्काल काम शुरू करें। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वे विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने की पृष्ठभूमि में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित निर्वाचन अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। इस अवसर पर बोलते हुए नितेश
जगदीश पाटिल ने कहा, मतदान केंद्रों पर न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। संबंधित मतदान केंद्र के सेक्टर अधिकारियों ने कहा कि वे मतदान केंद्र पर अधोसंरचना सुनिश्चित करें। यदि आचार संहिता का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। मिशन 10वीं के लिए सारे तैयार। 10वीं की परीक्षा के लिए सिस्टम तैयार है, जो स्कूली जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। छात्रों और अभिभावक वर्ग ने भी परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। यह परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो रही है। बेलगाम और चिकोड़ी शैक्षिक जिले में इस वर्ष 78,780 विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं। शुक्रवार परीक्षा 31 मार्च से शुरू होगी। बेलगाम शैक्षिक जिले में 33,190 परीक्षार्थी है। 10वीं की परीक्षा 15 अप्रैल तक कराई जाएगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा बेलगाम जिले के 120 केंद्रों और चिकोड़ी शैक्षिक जिले के 151 केंद्रों पर होगी। रामनवमी पर्व को लेकर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। शहर और उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार को श्री राम मंदिर में श्री रामनवमी पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में नागरिक भाग ले रहे हैं। शहर के रामदेव गली स्थित श्री राम मंदिर में पिछले 8 दिनों से भजन और कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। रामनवमी के दिन यानी गुरुवार को प्रतिदिन सुबह 8 बजे अभिषेक पूजा, भजन कीर्तन, महाभिषेक और दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मोत्सव होगा। इसके लिए शहर, उपनगर और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न राम मंदिरों को रंगों से सजाया गया है। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी की मालाओं से सजाया गया है। मंदिर में राम के दर्शन के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इससे शहर में राम भक्तों में उत्साह है। ऑपरेशन मदद संस्थान द्वारा गोल्याली में छात्रों को भेंट। ऑपरेशन मदद ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण शिक्षा अभियान के तहत खानापुर तालुका के दूरस्थ अंचल गोल्याली गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब छात्रों को खेल सामग्री उपहार स्वरूप दी। इस शैक्षिक वर्ष की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है। चूंकि इन नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं को मैदान में खेलने का मौका मिला, इसलिए सामाजिक प्रतिबद्धता के तहत ऑपरेशन रिलीफ संस्था के माध्यम से इन जरूरतमंद विद्यार्थियों को खेल सामग्री वितरित की गई। इसके लिए राजस्थानी युवा मंच, संजय पुरोहित, जयवंत सालुंखे ने काफी मदद की। सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठल देसाई, राजू तारीहालकर, संजा सांबरेकर, आरती चौगुले, केशव सांबरेकर ने इन सामग्रियों को वितरित करने में योगदान दिया। महानगर पालिका पर भगवा ध्वज फहराने की युवा समिति की मांग। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति ने मांग की है कि नगर निगम की स्थापना के समय से चला आ रहा भगवा ध्वज एक बार फिर उस भवन पर फहराया जाए। इस मांग का बयान मेयर और डिप्टी मेयर को दिया गया है। इस बयान में कहा गया है कि 1958 में संकल्प पारित कर नगर पालिका पर भगवा ध्वज फहराया गया था। उस भगवा ध्वज को हटाने के उद्देश्य से एक नया नगर पालिका भवन बनाया गया था। हालांकि नगर पालिका के आधिकारिक संकल्प के अनुसार उस भवन पर भी भगवा ध्वज होना जरूरी है। हालांकि इसे अक्षम्य रूप से उपेक्षित किया गया है। अब नगर पालिका में एक नया लोकनियुक्त हॉल भी अस्तित्व में आया है। तब मांग की गई कि नगर पालिका पर भगवा झंडा फहराया जाए। साथ ही एक अन्य विवरण प्रस्तुत करते हुए नाथपई चौक पर सब्जी विक्रेताओं की दुकान पारदर्शी तरीके से बांटे जाने की भी मांग उठाई गई। बेलगाम की सुपुत्री को राज्य स्तरीय बाल गौरव पुरस्कार। राज्य सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से कर्नाटक बाल विकास अकादमी द्वारा दिया गया बाल गौरव पुरस्कार राधिका रविकुमार पुजारी को दिया गया है। वो यहाँ के लिंगराज कॉलेज की छात्रा है। उन्होंने शूटिंग में शानदार प्रदर्शन किया है। इसके लिए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि वो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगी। उससे उसके माता पिता और संकाय द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। इस सम्मान के लिए हर तरफ उन्हें बधाई दी जा रही है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल,
कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। राज्य में निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश के लिए कॉमेड के परीक्षा 28 मई को आयोजित की गई है। एस कॉमेड केयर्स के संगठन सचिव ने बताया कि इसके लिए छात्रों को निर्देश जारी किया गया है। कुमार ने पत्रकार वार्ता में कहा, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए यह परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाती है। इसी तरह इस संस्थान के माध्यम से यूनिगेस परीक्षा भी आयोजित की जाती है। उन्होंने छात्रों से इस बारे में और जानकारी हासिल करने की अपील की। परीक्षा के माध्यम से छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के तरीके निर्धारित किए गए हैं। यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। हालांकि इस उद्देश्य के लिए देश भर में 400 केंद्रों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि अनुमान है कि इस साल करीब 10,000 छात्र ये परीक्षा देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एरा इंस्टीट्यूट के CEO P मुरलीधर मौजूद थे। अवैध शराब की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष। विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में जगह जगह अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। इसे रोकने और चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आबकारी विभाग ने संभागवार नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। चूंकि यह कंट्रोल रूम 24 घंटे खुला रहेगा, इसलिए यदि आपके क्षेत्र में कोई अवैध शराब की बिक्री होती है तो आबकारी विभाग के संबंधित क्षेत्र के कंट्रोल रूम से संपर्क करने का अनुरोध किया गया है। 2 लाख तक की राशि को जब्ती से छूट। चुनाव के नाम पर और अभी तक घोषित होने वाले आचार संहिता के नाम पर जिला और पुलिस प्रशासन ने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। लेकिन राजनीतिक नेताओं की तुलना में सामान्य प्रशासन को जब ये लगा कि लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं, तो पुलिस को हिदायत दी गई है कि 2 लाख तक की नकदी लेकर जाने वालों को पकड़ा न जाए। पहले जब्ती की सूचना लिखित में भी नहीं थी, केवल मौखिक थी। इसलिए मौखिक रूप से नया निर्देश भी दिया गया है। हालांकि अभी आचार संहिता की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कलेक्टर नितेश पाटिल ने अवैध शराब और अवैध धन को जब्त करने का आदेश दिया है। यह आदेश मिलने के बाद जिला पुलिस प्रमुख ने भी अपने सभी थानों के अधिकारियों को यही आदेश दिया। पुलिस कमिश्नरेट ने भी पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में यही आदेश दिया और कार्रवाई शुरू कर दी गई। 5वीं 8वीं की परीक्षा के खिलाफ याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के खिलाफ निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि एग्जाम प्लानिंग में किसी प्रकार का मध्यस्थ सही नहीं, इसलिए उक्त याचिका खारिज कर दी गई। याचिका की सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि पहले का अच्छे तरीके केवल सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरी तरह से लागू किया गया था। इसे देखते हुए परीक्षाएं रद्द कर दी जानी चाहिए। सोमवार से शुरू हुई परीक्षा राज्य में लाखों छात्र दे रहे हैं। कर्नाटक राज्य स्कूल परीक्षा और सभी परीक्षा केंद्रों पर मूल्यांकन बोर्ड प्रश्न पत्र भेज दिया गया है और परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है। वर्तमान में राज्य के लगभग 20 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। रमेश जारकिहोली को लेकर जिला भाजपा में नाराजगी के स्वर। राज्य की सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति बनाते हुए बेंगलुरु के बाद बेलगाम पर ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन जिले में बीजेपी के मूल नेता और बीजेपी को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाने वाले किंग मेकर विधायक रमेश जारकिहोली के बीच तकरार चरम पर पहुंच गई है। इस मसले पर अब सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत की गई है। मांग करते हैं कि रमेश जारकिहोली पर लगाम लगाई जाए। स्थानीय भाजपा नेताओं ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया है। बेलगाम के मूल निवासी बीजेपी नेता और संघ परिवार के नेता रमेश जारकिहोली काम करने के तरीके से खफा है। मराठा मंडल हाईस्कूल में कक्षा 10वीं के छात्रों का सद्भावना समारोह। मराठा मंडल हाईस्कूल में हाल ही में 10वीं कक्षा के छात्रों का सद्भावना समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के उपप्राचार्य एल.एन. शिंदे ने की। वरिष्ठ शिक्षक पी.टी. मेलगे, जी.बी. पाटिल और विद्यालय की प्रधानमंत्री सुश्री सानिका राजू पाटिल उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती फोटो पूजा और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। गणमान्य अतिथियों का गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने अपने विद्यालय की स्मृतियों को व्यक्त किया। 9वीं कक्षा के छात्र तेजू हुडली ने 10वीं कक्षा के छात्रों को आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी। कक्षा शिक्षक जी.बी. पाटिल और पी.टी. मेलगे ने छात्रों से कहा कि महान लोगों का उदाहरण देकर दृढ़ता और कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम का संयोजन एम.के. पाटिल ने किया। जे.एल. पाटिल ने धन्यवाद ज्ञापन किया। खानापुर तालुका मही समिति के अध्यक्ष के रूप में सूर्याजी पाटिल का चुनाव।
नंदगढ़ के श्री माउली मंदिर में समिति के कार्यकारी सदस्यों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पीके पाटिल ने की। इस बैठक में सूर्याजी सहदेव पाटिल को एक मत से खानापुर समिति के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। पूर्व अध्यक्ष सुरेश राव देसाई ने उनके चुने जाने का कारण बताया। बैठक की शुरुआत में पूर्वाध्यक्ष श्री सुरेश राव देसाई ने तालुका के विभिन्न हिस्सों से समिति के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और बैठक बुलाने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने बिना किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को विश्वास में लिए पदाधिकारियों का चुनाव किया। इससे कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है तो कुछ ने इसका विरोध किया। बेलगांव के पर्यवेक्षक शिव स्मारक में दोनों गुटों की संयुक्त बैठक बुलाकर हर दल के 4-4 सदस्य नियुक्त करें। यह भी सुझाव दिया कि कार्यकारिणी सदस्यों के नाम जो समिति के प्रति निष्ठावान हो और समिति के कार्य में समय देने के इच्छुक हो, समिति खानापुर तालुका से ली जानी चाहिए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।